हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1। स्टूडेंट, आज जो मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ वो कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और अगर कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। मतलब हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का हम यूज करके परावर्तन की व्याख्या करनी है, मतलब परावर्तन के नियम निकाल कर दिखाने हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का एक ही तल में होने का मतलब है कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जो कोण आई होता है वो कोण आर के इक्वल होता है। तो हमें ये दो बातें सिद्ध करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमने एक परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश बनाया। सबसे पहले हमने एक परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश खींचा। फिर देखिए, जो अनंत पर रखे सोर्स से जो भी किरणें चलती हैं वो किरणें समांतर किरणें मानी जाती हैं। तो ये एक किरण समांतर किरण ये चल रही है और एक समांतर किरण ये चल रही है। ये दो किरणें समांतर चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो ही किरणें चली हुई हैं, इनके बीच में भी और भी बहुत सारी किरणें होंगी प्रकाश की जो इसी तरीके से समांतर चल रही होंगी। तो देखो, ये हमारे पास दो किरणें हैं जो आपतित हो रही हैं परावर्तक पृष्ठ पर। अब ये किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को हमने ए मान लिया। अब जो किरण आपतित होकर परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वो किरण क्या होता है, फिर पृष्ठ पर टकराने के बाद परावर्तित होनी शुरू हो जाती है। तो ये इधर से परावर्तित होती चली जाएगी। क्लियर है। अब हमने क्या काम करा कि बिंदु ए से हमने एक लंब खींचा जो बिंदु बी पर काटता है। तब जो ए बी होगा वो ए बी हमारा समतल तरंगाग्र होगा। अब समतल तरंगाग्र होगा तो तरंगाग्र क्या होता है, पहली बात तो ये, क्योंकि तरंगाग्र के सभी कण जो होते हैं वो कंपन की समान कला में होने चाहिए। मतलब कि यहाँ से निकलने वाली तरंगिकाएं और इसके बीच में जितनी भी किरणें होंगी उन सभी से निकलने वाली तरंगिकाएं जो हो वो यहाँ से आगे को सेम टाइम में जानी चाहिए। यहाँ से आगे को सेम टाइम में जानी चाहिए। क्लियर है। अब जब तक आपतित किरण बी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर पहुंचेगी तब तक ए से परावर्तित होने वाली किरण भी आगे बढ़ती जाएगी, ये वाली। मतलब जब तक ये किरण परावर्तक पृष्ठ के इस बिंदु यहाँ तक ए डैश तक पहुंचेगी तब तक यहाँ से जो किरण परावर्तित हो रही है वो भी तो आगे बढ़ती जाएगी। तो ये वाली किरण भी आगे बढ़ती जाएगी। अब अगर हम मान लें कि जो ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है तो इसकी चाल कितनी हो, v हो। इसकी चाल कितनी हो, v हो। और इस बिंदु B को परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। कितना समय लगता है, t समय लगता है। तब ये किरण कितनी दूरी तय कर पाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर हम यहाँ से देखें दूरी कितनी निकलेगी तो दूरी आ जाएगी हमारे पास चाल गुणा समय। अब देखो चाल कितनी है, तरंगाग्र कितनी चाल से चल रहा है v, और समय कितना है, कितना समय लग रहा है उसे वहाँ से बिंदु B से A डैश तक पहुँचने में, t। तो दूरी हो जाएगी हमारे पास vt। दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, vt। मतलब
मतलब इस बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वी टी। यानी कि जब तक ये यहाँ से यहाँ तक चलकर पहुंचेगा ए डैश तक, तब तक इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वी टी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे जैसे ये इस पृष्ठ पर आकर टकराएगा, वैसे वैसे ही बिंदु ए से निकलने वाली तरंगिकाएं भी तो बढ़ेंगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वी टी दूरी तय करेगा, तब तक बिंदु ए से निकलने वाली तरंगिका भी कितनी, वी टी दूरी तय कर चुकी होगी। तब तक बिंदु ए से जो तरंगिका निकल रही है, क्योंकि देखो ये तरंगाग्र क्या होता है, यहाँ पर सभी इसके जो कण हैं वो सभी एक समान कला में है। मतलब यहाँ से आगे को जो भी किरणें चलेंगी वो यहाँ से सेम टाइम में चलेंगी, मतलब इक्वल टाइम में चलेगी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, वी टी दूरी तय करेगी, तो वैसे वैसे ही यहाँ से जो किरण परावर्तित होगी वो भी तो वी टी दूरी तय कर लेगी। क्लियर है? अब देखो, मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक लंब खींचा, अभिलंब जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करा, बिंदु ए पर एक अभिलंब खींचा। तो ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, आई कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी, आई कोण। अब देखो, जितना कोण ये बनाएगी उतना ही कोण ये जो तरंगाग्र है वो इस परावर्तक पृष्ठ के साथ बनाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आई। अब कैसे बनाएगा देखो, वो भी समझाता हूँ। चलिए देखिएगा, ये दोनों किरणें कैसी किरणें हैं हमारे पास, समांतर किरणें हैं। दोनों कैसी रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। और हमको पता है कि समांतर रेखाओं के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना कोण यहाँ पर है, यानी 90 कोण है यहाँ पर, तो जितना कोण यहाँ पर है उतना कोण ये वाला भी तो होगा। क्लियर है बात? ये भी तो, मतलब जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण ये वाला होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। अब ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, ये 90 है, जिसमें से आई यहाँ से यहाँ वाला है, आई यहाँ से यहाँ वाला है, और कंप्लीट कितना है 90। तो ये वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस आई हो जाएगा। क्लियर है बात? ये कोण आई है, कंप्लीट 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस के आई। अब देखो, ये हमने इस पर क्या खींचा, एक अभिलंब। क्या खींचा है, अभिलंब। अब देखो, अभिलंब का मतलब ये कोण 90 होगा पूरा, ये कोण कितना होगा, 90 होगा। अब जब ये कोण 90 होगा और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला कोण कितना है, 90 माइनस आई है, और कंप्लीट कितना है 90। तो अगर हम 90 में से इस 90 माइनस आई को घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला कोण आ जाएगा, जो हमने क्या खींचा है, लंब खींचा है, यानी जो हमारा तरंगाग्र वाला कोण है वो परावर्तक पृष्ठ से जितना कोण बनाएगा वो निकल जाएगा। तो देखो, 90 में से इस 90 माइनस आई को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस के आई। 90 से 90 कट गया तो ये हमारा कितना बचा, आई। तो यानी ये कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, आई। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब देखिए, जो बिंदु बी ए डैश पर पहुंचा, हमारे परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर पहुंचा, तब उसने कितनी दूरी तय करी, वी टी। तब तक जो बिंदु ए से तरंगे परावर्तित हो रही है ये वाली, तो इसने भी तो वी टी दूरी तय करी होगी। तो हमको क्या करना है, प्रकार यहाँ पर रखकर और वी टी दूरी का हमने क्या कर दिया, चाप लगा दिया। यहाँ पर वी टी दूरी का चाप लगा दिया। तो ये जिस भी बिंदु पर काटता है उसको मैंने बोल दिया कितना, बी डैश। उस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, बी डैश। अब देखो, ए डैश से इस बी डैश पर एक लंब खींच दिया, ए डैश से बी डैश पर एक क्या कर दिया हमने, लंब खींच दिया। ठीक है। अब ये यहाँ से आगे को जो भी तरंगिकाएं जाएगी, जो भी है यहाँ से आगे को तरंगिकाएं जाएगी, तब यहाँ से भी तो तरंगिका निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो यहाँ से तरंगिका जाएगी, यहाँ से निकलने वाली तरंगिका और यहाँ से आगे चलने वाली तरंगिका, ये बराबर समय में चलनी स्टार्ट होगी। एक बार और देखें, यहाँ से इसने यहाँ तक जब तक वी टी दूरी तय करी, तब तक ये वाली किरण भी तो यहाँ से वी टी दूरी तय कर चुकी है। तब यहाँ से आगे को जो तरंगिका जाएगी और यहाँ से आगे को जो तरंगिका जाएगी, ये सभी क्या होंगी, बराबर बराबर कला में चलेंगी, यहाँ से बराबर टाइम में जाएंगी यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश क्या हो गया, परावर्तित तरंगाग्र। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर भी एक लंब अभिलंब डाल दूँ, यहाँ पर भी क्या करूँ मैं, एक अभिलंब डाल दूँ, तो ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जितना भी कोण बनाएगी
वो कोण क्या कहलाएगा, आर। और उसी प्रकार ये जो हमारा तरंगाग्र है ये इस परावर्तक पृष्ठ से जितना कोण बनाएगा वो कोण भी क्या कहलाएगा, आर। सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी कोण आई के बारे में समझा था, ऐसे ही कोण आर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, तो इसमें देखो जो हमारा बी ए डैश है वो बराबर हमारे ए बी डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब तक बी बिंदु ए डैश तक आया वी टी दूरी तय करके, तब तक ए बिंदु कहाँ पहुँच गया, बी डैश पर पहुँच गया वी टी दूरी तय करके। तो ये प्रत्येक किसके बराबर है, वी टी के बराबर है, वी टी के बराबर। क्लियर है। और देखो कोण ए बी ए डैश यानी ये बराबर होगा कोण ए बी डैश ए डैश के। प्रत्येक किसका है, 90 डिग्री का। प्रत्येक किसका है, 90 डिग्री का। देखो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का और ये कोण भी 90 डिग्री का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और देखो त्रिभुज ए बी ए डैश में ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश में भी ए डैश, यानी कि ये भुजा दोनों त्रिभुजों में हमारी कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो ए डैश बराबर हो जाएगी ए डैश के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है। अभी किसी त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तब हम बोल सकते हैं कि वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। क्लियर बात। अब देखो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उसके सभी कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से कोण बी ए डैश, कोण बी ए डैश भी बराबर हो जाएगा कोण बी डैश ए के। यानी कि देखो जो कोण बी ए डैश आई कोण है वो बराबर हो जाएगा बी डैश ए के, आर कोण के। तो यानी कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। और कोण आई क्या है, आपतन कोण। कोण आर क्या है, परावर्तन कोण। तो यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। समझ आ गया। अब देखो परावर्तन का दूसरा नियम सिद्ध हो गया। अब देखो ये क्या हुई, हमारी आपतित किरण, ये हुई हमारी परावर्तित किरण और ये हुआ हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर है। इधर देखो ये क्या हुई, आपतित किरण, ये क्या हुई, परावर्तित किरण और ये क्या हुआ, आपतन बिंदु का अभिलंब। तीनों एक ही तल में, मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। तो यानी कि ये भी तीनों एक ही तल में हैं। तो ये हमारा परावर्तन का क्या होता है, प्रथम नियम होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।